नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज हम फिर से एक बार योगा मैट पे आ गए हैं और अगर आप भी आ गए हैं तो आपने कहीं न कहीं योग शुरू कर दिया है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे गांव में एक कहावत है कि जैसे जिसके घर में जो लड़की शादी के लिए होती है तो उनको बोला जाता है कि अगर लड़की का घर मिल गया आपको तो मतलब आपकी लड़की की 50% शादी हो गई। मतलब कि जो टाइम घर को ढूंढने में, लड़के को देखने में जो लगता है उसके बाद शादी में इतना टाइम नहीं लगता है। तो अगर आपने घर देख लिया तो मतलब 50% शादी हो गई है। तो द सेम थिंग हियर, लाइक अगर आप लोग ऑलरेडी मैट के ऊपर आ गए हैं तो आपने सबसे बड़ी कठिनाई योग करने में जो होती है वो कहीं ना कहीं आपने पार कर दी है। तो 50% आप योग कर चुके हैं अगर यू ऑलरेडी ऑन द मैट। तो आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर बैली, योगा फॉर कोर। तो जिन लोगों का बढ़ा हुआ पेट है, जो लोग इस बढ़े हुए पेट से परेशान हैं क्योंकि वो चलने में, फिरने में, बैठने में, सोने में, खाने में, पीने में सब जगह परेशानी हो रही है उनको, क्योंकि ये पेट है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें खाने नहीं देता है और आप बैठ रहे हैं तो बैठ नहीं पाते हैं पेट की वजह से। आप खड़े हो रहे हैं तो दोनों हाथों का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि पेट बढ़ गया है। आपके जो घुटने हैं वो पेट से लग जा रहे हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसी ही समस्याओं से परेशान हैं तो आज का वीडियो आपके लिए, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैठ जाएंगे शांत होके और अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे श्वास प्रश्वास के ऊपर। Prepare your mind for this session and you can observe your breathing. Focus on your breathing. Take deep inhale and long exhale. Deep inhale and long exhale. एक लंबी और गहरी श्वास भरेंगे और उसे लंबा करके छोड़ देंगे और अपने मन को एकाग्र कीजिए इस सेशन के लिए जो आज हम करने वाले हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। Okay, so from here, rub your hands and gently massage on your eyes. Slowly open your eyes. Thank you and welcome to the core yoga. Core muscles जो होते हैं आज हम उनके ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो आ जाइए मैट पे और हम धीमे से दोनों पैरों को खोल देंगे सामने की ओर। आपको दिख ही रहा होगा मैं अभी बाहर ही हूँ, मतलब घर से बाहर योग कर रहा हूँ खुले आसमान के नीचे और पेड़ पौधों के पास। तो ऑक्सीजन की भरमार है, आप जितनी लूट सकते हैं लूट लीजिए क्योंकि आजकल पॉल्यूशन का ज़माना चल रहा है। हर जगह पॉल्यूशन है, कहीं भी आप जाइए पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है।
So movement on your ankle, clockwise, anti-clockwise. Okay, so from here दोनों टांगों को हम बेंड कर लेंगे और आ जाएंगे हम कैट एंड काउ पोज में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों जो हमारे हाथ हैं इनको बेंड कर लेंगे एल्बो से, और एल्बो और शोल्डर हमारे एक सीध में आ जाएंगे और दोनों हाथों के बीच में गैप ले लेंगे हमारे एल्बो डिस्टेंस के बराबर। और द सेम थिंग अप्लाई ऑन योर लेग। सो हमारे नी में भी गैप आ जाएगा और जो गैप होगा वो होगा हमारे हिप डिस्टेंस के बराबर। तो सबसे पहले सांस भरते हुए हम मूवमेंट करेंगे स्पाइन का और सामने की ओर देखेंगे। एंड एक्सेल, रोल योर स्पाइन एंड टच योर चिन ऑन योर चेस्ट। इनहेल एंड एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale. Very good. Inhale. So from here, lift your right leg up. ठीक है, हम लोगों को अभी राइट लेग उठाना है। एंड एक्सेल, सांस छोड़ते हुए ट्राई करेंगे जो हमारा नी है उसको फोरहेड से टच करने के लिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो चिन से कीजिए, और चिन से भी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे करके उठा के रखना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो वैली है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा और जिन लोगों का जो फैट है वो बर्न होगा। तो सांस भरते हुए इनहेल और एक्सेल, सांस छोड़ते हुए इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale. Last time, inhale and hold. 1. ट्राई करेंगे जो हमारे हिप्स हैं वो दोनों एक सीध में रहेंगे और हमारा लेग स्ट्रेट रहेगा। 2, 3, 4, 5 and 6. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Inhale. So from here bend your right knee and grab your right ankle on your left hand and lift your leg up as much as you can. हमें क्या करना है कि जो हमारा राइट एंकल है उसको हमें लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है और लेग जो है हमारा ऊपर की ओर जाएगा, और हमें ट्राई करना है कि जो हमारा हेड है, जो हमारा नेक है, उसको सामने की ओर लेके आए। आप ट्राई करेंगे कि सामने की ओर देखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो अपर बैक है वो ओपन होगा। ठीक है, और जो हमारा नेक है जो कभी हमने ऊपर किया ही नहीं है उसका भी मूवमेंट होगा और रक्त का प्रवाह वहाँ पे भी सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो आ जाइए, इस तरीके से हमें करना है। 1, सामने की ओर देखेंगे और सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 2, 3, 4, 5 and 6. Slowly come back to the center. So from here, inhale, change another side, lift your leg up, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. जब भी लेग जो है हमारा अंदर की ओर आता है तो हमें ट्राई करना है कि जो हमारा बेली है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अंदर की ओर। ठीक है, जो हमारे ये जो ऑब्लिक मसल्स हैं इनको हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है।
इससे क्या होगा कि जो हमारा फैट है जो लटक रहा है ऐसे बुरी तरीके से, उसको जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसका जो वर्क करेंगे तो उससे जो मूवमेंट जो होगी तो कहीं ना कहीं हम उसको एक बोला जाए कि फैट बर्न जो होता है वो ऐसे ही होगा। तो आप करते रहिए। इनहेल सांस भरते हुए और एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, inhale, hold here, 1, very good, 2, 3, 4, 5 and 6, exhale, 1, engage your core tightly, 2, 3, 4, 5 and 6, inhale and grab your ankle and lift your leg up as much as you can. Try to stretch your leg up. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Slowly come to the center. Okay, come back and slowly move your body left and right. लेफ्ट एंड राइट। और धीमे से हम शोल्डर को रिलैक्स करेंगे, मूव करेंगे दोनों हाथों को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बोथ साइड। हम जब भी योग करें तो अपने शरीर के दोनों हिस्सों से बराबर करना है हमें। ऐसा नहीं करना है कि एक साइड से हमने कर लिया है और दूसरी साइड से छोड़ दिया है, ठीक है? क्योंकि हमारा जो शरीर है और लेफ़्ट और राइट हमें दोनों बराबर करना है, और जिससे कि आपका जो फैट बर्न होगा या फिर जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी वो दोनों साइड बराबर रहेगी। एक तरफ खिंचाव कर देना है और दूसरी तरफ नहीं करना है, ऐसा हमें नहीं करना है। ओके, सो फ्रॉम हियर कम अगेन टू द प्लैंक। और अभी हम दोनों पैरों को सीधे कर देंगे और जो हमारा डिस्टेंस दोनों हाथों के बीच में रहेगा वो सेम रहेगा। शोल्डर के नीचे एल्बो आ जाएगी और दोनों हाथों में गैप रहेगा। तो आप देख लीजिए और फिर उसके बाद हमें करते रहना है। ओके, तो अभी हम सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे और धीमे से राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और ट्राई करेंगे ऊपर की ओर देखने के लिए, आसमान की ओर, और धीमे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और सांस भरते हुए लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड अप एंड स्लोली कम बैक। इनहेल, exhale, very good. Inhale, 2 more. Exhale, very good. 1 more. Inhale and hold. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Inhale, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Slowly come to the center और धीमे से मूवमेंट करेंगे दोनों हाथों से और रिलैक्स करेंगे अपने। हमारा अपर बैक है और नेक और हमारे शोल्डर थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि जो अभी हमने अभ्यास किया है उसके बाद वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो उसको हम थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। ओके, और अभी हम फिर से एक बार आ जाएंगे मैट के ऊपर और दोनों एल्बो को बेंड कर लेंगे और जो हमारे फिंगर हैं उनको लॉक कर देंगे, फिंगर लॉक, एंड कम टू द प्लैंक पोज। तो अभी हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, सांस भरेंगे पहले, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए ट्राई करेंगे कि जो हमारे दोनों फीट हैं, ठीक है, वो नीचे आ जाएंगे ज़मीन पे, और जो हमारा हिप्स हैं उनको मूव कर देंगे राइट साइड में। लेकिन हमें ट्राई करना है कि जो हमारा काफ है, जो हमारा काफ मसल है, इसको हमें मैट से टच नहीं होने देना है, ठीक है? ये हमारा ऊपर रहेगा। अगर वो टच कर देंगे नीचे तो जो बॉडी का वज़न है वो कहीं ना कहीं हम
डिवाइड कर देंगे अपने टांग के ऊपर, तो वो नहीं करना है। जिससे क्या होगा कि हम जो बॉडी का वेट है वो पूरा का पूरा डाल देंगे कोर मसल्स पे, और जो हमारा ये साइड फैट है उसके ऊपर। ठीक है, तो आप कीजिए और हम करते हैं। सांस भरते हुए इनहेल और एक्सेल। आप गैप भी ले लेंगे थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हमें मूव करना है जो हिप्स हैं हमारे वो लेफ्ट साइड में। इनहेल, सांस भरते हुए सेंटर एंड एक्सेल। वेरी गुड। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale. Very good. Inhale, exhale. One more time. Inhale and exhale. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, exhale. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly come to the center. Oh my God. तो करते रहिए आप, और बड़ा हुआ पेट बहुत दिक्कत वाली बात है। और आजकल तो लोग जब शादी पार्टियों में जाते हैं तो खास करके इन लोगों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ये नहीं खाना है, हमें वो नहीं खाना है। और क्योंकि हमारा पेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, फैट ऑलरेडी शरीर में बढ़ गया है, तो हम और खाएंगे तो और भी परेशानी होगी। तो अच्छी बात है आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप अभ्यास भी करें। ठीक है, और अभ्यास करने से आपका जो फैट है वो बर्न होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और अगर आप जो तली हुई और जो चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं, उनको अगर आप कम से कम खा रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी आपको उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। और अगर आप खा रहे हैं और अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप दोनों चीज़ें कीजिए, आप अभ्यास भी कीजिए, और जिन चीज़ों से आपको फैट बढ़ता है वो चीज़ें थोड़ी सी कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि बंद करना बहुत ही मुश्किल है। आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं और अभ्यास हमारा कंटिन्यू रहेगा। आप अपने शरीर के लिए 1 घंटा बहुत ज़रूरी है, चाहे संडे हो या मंडे। जैसे बोलते थे ना पहले जब हम छोटे जब थे गांव में रहते थे कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संडे हो या मंडे आपको हर रोज़ अभ्यास करना है। अभ्यास नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप जीवन में कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर फरमाइए और अपने जीवन को एंजॉय करेंगे। ओके, सो फ्रॉम हियर अगेन कम टू द प्लैंक पोज and join your feet together and hold here for few count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. दोनों टांगों को टाइट कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट योर थाई मसल, कॉन्ट्रैक्ट योर hips, contract your buttocks, contract your lower back, contract your lower abdomen। जो हमारे पेट का निचला भाग है उसको भी हमें कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। और सांस की गति जो है हमारी सामान्य रहेगी, सांस को होल्ड नहीं करना है। सांस आता रहेगा और जाता रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं करेंगे उसमें। ओके, धीमे से वापस आ जाएंगे। और अभी हम फिर से इसी अभ्यास को ट्राई करेंगे एक बार फिर। ओके, सो कम अगेन टू द प्लैंक। काउंट करेंगे 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly come back and just relax for few seconds. आप धीमे से आ जाएंगे चाइल्ड पोज में और रिलैक्स करेंगे हल्का सा। जो कंट्रैक्शन हमारे शोल्डर में आया है उसको रिलीज़ कर देंगे और ब्लड की सप्लाई होने देंगे वहाँ पे, जिससे आप कुछ ही पलों में रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, सो फ्रॉम हियर कम बैक टू द सेंटर। अभी धीमे से दोनों पैरों को खोल देंगे और शेक योर लेग। Okay, so from here join your legs together. आप दोनों पैरों को मिला लेंगे और हम बेंड कर लेंगे नी से, और जो हमारा स्पाइन है वो सीधा रहेगा। और सांस भरते हुए इनहेल एंड एक्सेल, ट्विस्ट बॉडी, ट्विस्ट करेंगे हम और एंगेज योर कोर मसल, एंगेज योर जो हमारा एब्डोमिन है, जो हमारा पेट है बढ़ा हुआ, उसको हम अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और हम बैक को सीधा रखेंगे और ट्राई करेंगे जो हमारा शोल्डर है इसको पीछे की ओर मूव कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ट्विस्ट होगा एब्डोमिन और चेस्ट और शोल्डर। तो जो आपका पेट है ना, जो अभी हमने वर्कआउट किया था, तो उसके बाद जो हमने उसको ऐसा बोला जाए कि जो हमने उसको वार्म कर दिया, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर हमारा गर्म हो जाता है अंदर से भी और बाहर से भी। तो अभी जब हम होल्ड करेंगे और ट्विस्टिंग करेंगे तो काफ़ी हद तक आप उसको वर्न करने में कामयाब रहेंगे। इनहेल सांस भरते हुए और एक्सेल सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे अनदर साइड और लुक बैक। पीछे की ओर देखेंगे आप जितना देख सकते हैं, और जो हमारा शोल्डर है वो पीछे की ओर जाएगा। और फाइनल पोजीशन में हम ट्राई करेंगे कि जो दोनों हमारे शोल्डर हैं वो एक सीध में आ जाएंगे। इनहेल एंड एक्सेल। देखिए, हमें ट्राई करना है कि दोनों जो शोल्डर है वो एक सीध में आ जाएंगे। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करके। ठीक है, हमें ट्राई करना है, शोल्डर को मूव कर देना है पीछे की ओर और पीछे देखना है जितना आप देख सकते हैं। सांस भरते हुए एंड सांस छोड़ते हुए अगेन ट्विस्ट कर देंगे। वेरी गुड, लुक बैक एज मच एज यू कैन, ट्विस्ट मैक्सिमम। वंस अगेन इनहेल एक्सेल। और अभी हम धीमे से ट्राई करेंगे कि जो हमारा लेफ्ट एंकल है उसको राइट हैंड से पकड़ लेंगे और ट्राई करेंगे जो हमारा राइट लेग है इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, और आप देखेंगे कि कितना कॉन्ट्रैक्शन अभी हमारे एब्डोमिन में हो रहा है। ठीक है, ऐसे सीधा कर देंगे। जो लोग नहीं कर पा रहे वो इतना भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को यहाँ भी दिक्कत हो रही है वो यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, आप शरीर को दर्द ना दें, क्योंकि आप ऑलरेडी दर्द में ही हैं। आपका जो पेट बढ़ गया है आप ही समझते हैं आपका दर्द, तो आप ऑलरेडी और ज़्यादा दर्द देना ना करें। 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Inhale, exhale. Shake your leg. Okay, so from here bend your knee again. और अभी हम क्या करेंगे कि सांस भरते हुए सांस भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और स्पाइन को स्ट्रेच कर देंगे, सीधा कर देंगे, और दोनों हाथ हमारे सीधे हो जाएंगे और धीमे से राइट लेग को उठाएंगे। ठीक है, और सांस छोड़ते हुए हमारा लेग वापस पोजीशन में आ जाएगा और दोनों हाथ पीछे आ जाएंगे और हम
फोरहेड को डाउन कर देंगे। इनहेल, राइट लेग अप, एक्सहेल, इनहेल, लेफ्ट लेग अप, exhale, inhale, right leg up, exhale, inhale, exhale. सो इस बार हम होल्ड करेंगे। ओके, तो हमारा जो पोस्चर है वो करेक्ट होना चाहिए, हमारा बैक सीधा होना चाहिए और जो हमारा बेली है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इनहेल, सांस भरते हुए अगेन, और राइट लेग अप, 1 2 3 4 5 and 6. Slowly come back. Inhale, 1 2 3 4 5 and 6. Slowly shake your leg. ओके, तो अभी हम धीमे से लेट जाएंगे। ठीक है, lay down on your back and legs should be straight, और दोनों पैरों को मिला लेंगे। ओके, इनहेल, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले आएंगे और जो हमारा राइट लेग है उसको ऊपर उठा लेंगे 90 डिग्री पे। ठीक है, और एक्सेल, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे सामने और हम सामने की ओर देखेंगे। इनहेल and exhale, left leg up. Inhale, exhale, right leg. Inhale, exhale, left. Inhale, exhale, right. 1 2 3 4 5 and 6. Inhale, exhale, 1 2 3 4 5 and 6. Slowly come back. आप देखिए आपके जो एब्डोमेन है उसमें आप दर्द महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो वर्क किया है वो ऑब्लिक मसल्स जो हमारे पेट में होते हैं उन पे हम वर्क कर रहे हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो दर्द हो रहा था वो आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम दोनों हाथ ले आएंगे शरीर के साइड में एंड स्लोली इनहेल, लेफ्ट लेग अप टू 90 डिग्री, और हम यहीं पे होल्ड करेंगे। 1 2 3, और engage your core, try to contract your belly. 3 4 5 and 6. Slowly come back. Inhale, left leg up, 1 2 3 4 5 and 6. Inhale, slowly come back. अभी हम ट्राई करेंगे दोनों पैर को उठाने के लिए। सांस भरेंगे पहले, इनहेल एंड कॉन्ट्रैक्ट योर थाइस, कॉन्ट्रैक्ट योर बेली एंड स्लोली लिफ्ट योर लेग अप। जिन लोगों को बैक में दर्द है वो लोग जो हमने एक एक टांग उठाई थी वही अभ्यास करें, और जिन लोगों को बैक में दर्द नहीं है वो दोनों टांगें उठा सकते हैं। हाँ, जिनको बैक में दर्द है और उसके बाद भी टांगें उठाने में कोई दिक्कत नहीं है वो उठा सकते हैं। Slowly lift your leg up and hold. 1 2 3 4 5 and 6. Slowly come to the 60 degree. Okay, और दोनों पैरों को हम सीधा कर देंगे। अगर आप दिक्कत है तो यहाँ पे भी रख सकते हैं
इधर भी कर सकते हैं, दोनों को ही चूज करेंगे। 1 2 3 4 5 and 6. Slowly come back. Oh, very good. आप ऐसे ही अभ्यास करते रहिए और मुझे विश्वास है कि आपका जो बढ़ा हुआ पेट है उसको हम कम करने में कारगर साबित होंगे। एक बार फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। पहले दोनों टांगों को हम 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे और फिर दोनों टांगों को लेके आएंगे 60 पे, फिर वहाँ पे भी होल्ड करेंगे। ओके, सो इनहेल, सांस भरेंगे और दोनों टांगों को ऊपर ले आएंगे। 1 2 3 4 5 and 6. 60 degree. 1 2 3 4 5 and 6. Very good. Okay, so from here bend your knee and grab your ankle. अभी जो हमने वर्क किया है, वर्कआउट तो कोर के लिए किया है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा लोअर बैक है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हम थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर देंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अभी धीमे से दोनों टांगों को हग करेंगे। इनहेल एंड स्लोली लिफ्ट योर नेक अप और मूव करेंगे स्पाइन को। और हम लेट जाएंगे शवासन में और रिलैक्स करेंगे 5 से 10 मिनट तक। और आप महसूस करेंगे कि जो अभी हमने वर्कआउट किया है अपने पड़े हुए पेट का, तो वहाँ पे आप क्या अनुभव कर रहे हैं उसको आप महसूस कीजिए। अपने मन को एकाग्र कीजिए अपने नेवल रीजन में कि हमारे नाभि कैसे ऊपर नीचे हो रही है, और हमारी नाभि जब ऊपर नीचे होती है तो हमारी श्वास की गति क्या होती है, ये सारा आप महसूस करते रहेंगे। अपने ध्यान को अपने शरीर में ही लगाएंगे, बाहर ले जाने की कोशिश ना करें। वो बाहर जाएगा, लेकिन हमें ट्राई करते रहना है कि हम फिर से सांस प्रश्वास के ऊपर लगा देंगे, नेवल रीजन में लगा देंगे और हम ट्राई करते रहेंगे। ओके, सो फ्रॉम हियर बेंड योर नी। अगर आपको रिलैक्स की ज़रूरत है आप और भी रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों टांगों को बेंड कर लेंगे और धीमे से टर्न करेंगे राइट साइड में और टेक सपोर्ट ऑन योर लेफ्ट हैंड एंड स्लोली सिट अप। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अभ्यास? मैं आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा जो हमने आज पेट के लिए अभ्यास किया है। और हम ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे कल सुबह। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा खाना खाएं, ठीक है, और समय पर सो जाएं और सुबह समय पर जागने का कष्ट भी करें। ठीक है, थैंक यू।